आज ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ने तेहरान में अपने समर्थकों को संबोधित किया और जब वो ये भाषण दे रहे थे तो इस भाषण को वहां के नेशनल टीवी पर प्रसारित किया गया और खमेनी ने आज अपने लोगों को संबोधित करने की कोशिश की है। अपने देश के तमाम लोगों को उन्होंने थोड़ा एक प्रकार से अपनी बात उन तक पहुंचाने की कोशिश की अपने नेशनल टीवी के जरिए। अपने आज के भाषण में उन्होंने 3 बड़ी बातें कही हैं। पहला, ईरान में इस्लामिक शासन की स्थापना सैकड़ों हजारों लोगों के बलिदान से हुई है और उनकी सरकार इन प्रदर्शनकारियों के सामने झुकेगी नहीं। तो पहली चीज तो यह आ गई है कि खमेनी बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ रहे हैं, झुकने के लिए तैयार नहीं है, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इससे यह पता चलता है कि खमेनी इन प्रदर्शनकारियों पर सख्ती कर सकते हैं और आगे चलकर और ज्यादा सख्ती करेंगे, क्योंकि अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि अगर खमेनी ने, उनकी सरकार ने इन प्रदर्शनकारियों पर सख्ती की तो फिर अमेरिका ईरान में दखल अंदाजी करेगा। दूसरी बात जो खमेनी ने कही वो ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ ईरान के लोगों के खून से रंगे हुए हैं और ट्रंप को अपने देश की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए। उन्होंने ये आरोप लगाने की कोशिश की है कि इन सब के पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है, अमेरिका इन लोगों को भड़का रहा है और समर्थन दे रहा है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि ईरान में कुछ दंगाई अमेरिका के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये गलत बात है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आप सुनिए खमेनी का आज का ये भाषण। دیشب در تهران در بعضی جایی دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو. جدیتتون در امر پیشرفت کشور رو حفظ کنید، وحدتتون رو حفظ کنید. खमेनी ये दावा कर रहे हैं कि ईरान में ये विरोध प्रदर्शनों को अमेरिका और इजराइल जैसे देश सीधी मदद दे रहे हैं और ये सारे विरोध प्रदर्शन इन्हीं देशों के और विदेशी ताकतों के इशारे पर हो रहे हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो है महंगाई। देखिए, जब किसी देश में कोई अंदरूनी कमजोरी आती है, जब किसी देश की अंदरूनी स्थिति खराब होती है और लोग उससे परेशान होते हैं तो विदेशी ताकतें ऐसे ही उसका फायदा उठाती हैं। अब ये जरूर बात है, हो सकता है विदेशी ताकतें ये सब करवा रही हैं, लेकिन उन्हें ये मौका दिया है ईरान की सरकार ने, क्योंकि ईरान की मुद्रा जो है, वहाँ की करेंसी, वो है ईरानी रियाल। इसमें ऐतिहासिक गिरावट आई है। वहाँ पर महंगाई 40% से ज़्यादा है, महंगाई दर जो बहुत ज़्यादा मानी जाती है किसी भी स्टैंडर्ड से। और इसकी वजह से वहाँ पर जो ज़रूरी सामान है, ज़िंदा रहने के लिए भी आपको जो ज़रूरी सामान चाहिए, खाने पीने का भी, वो सब बहुत महंगा हो चुका है और आम जनता की पहुँच से बाहर हो रहा है। 6 जनवरी को $1 की कीमत वहाँ पर 14,70,000 ईरानी रियाल तक पहुँच गई थी। वहाँ खाने पीने की चीज़ें, दवाइयाँ और ईंधन आम लोगों की पहुँच से बाहर होते जा रहे हैं और इसका गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। इस आंदोलन की शुरुआत पिछले महीने तेहरान के व्यापारियों ने की थी, लेकिन अब ये एक सत्ता विरोधी आंदोलन बन चुका है।